अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को फैंटेसी मेकअप लुक सिखाऊंगी। कंप्लीट डिटेल आप लोगों को प्रोडक्ट की भी मिलेगी। आपने ये लुक कैसे क्रिएट करनी है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। थीम मेकअप भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपके भी कॉलेज और स्कूल में थीम्स चलते हैं तो आप लोगों को ये मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, और अगर कोई पार्टी का थीम रखा जाए तो भी ये मेकअप कमाल का लगने वाला है। तो जनाब आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये ज़बरदस्त सी क्लास लेने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके लिए हम सबसे पहले जी स्किन प्रेपरेशन करेंगे। हमने तमाम काम जो है ना वो बड़ी डिटेल से करना है। मैं आप लोगों को बेस की भी पूरी डिटेल बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। कंप्लीट बेस जैसे कि आप लोगों ने मेकअप के लिए बनानी होती है, वैसे ही हम इस मेकअप में मेकअप बेस यूज़ करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एमिली का प्राइमर लगाया, और उससे पहले मैंने स्किन पे टोनर स्प्रे किया था, क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन जो है वो ऑयली है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए टोनर का स्प्रे करेंगे, देन प्राइमर लगाएंगे और अपनी बेस स्टार्ट करेंगे। मॉइस्चराइज़र हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जी चाइनीज़ के साथ मैंने कंसीलिंग की और डार्क सर्कल्स को चाइनीज़ से कवर किया, डार्क स्पॉट्स को कवर किया। अब मैं यहाँ पे मॉडल की स्किन टोन के अकॉर्डिंग 36 स्टिक अप्लाई कर रही हूँ, जो कि क्रिस्टीन की है, और लगा के मैंने उसको ब्लेंड कर देना। आप देखें जब ब्लेंड करेंगे तो कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आएगी। हमेशा जब आपने बेस को लाइट करना है उससे पहले आपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग बेस जो है वो ज़रूर अप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेस चार्ट में बताया था। तो अब जी 36 को ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं अब जो आप लोगों को स्टिक दिखा रही हूँ ये है जी 45। मैं 38 भी नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट 45 पे जा रही हूँ। 45 जो है वो स्किन टोन को थोड़ा सा लाइट कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक और ट्रिक पता चल गया कि अगर आपने बेस को लाइट करना है तो डायरेक्ट आपने लाइट बेस नहीं अप्लाई करनी, उससे आपकी बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। तो ग्रे होने से बचाने के लिए आपने पहले अपनी स्किन टोन की बेस लगानी है, जैसे मैंने अपनी मॉडल को 36 लगाई। अब जी 45 जब मैं लगा के ब्लेंड करूँगी ना, बड़ी अच्छी एडजस्ट हो जाएगी। और आपने स्पंज को टैप टैप करके ब्लेंड करना है बेस को। कब स्टार्ट करने से पहले आपने स्पंज को वेट करना है, उसके बाद बार बार नहीं करना। अब आ जाते हैं जी पैनकेक पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंडियन पैनकेक का 25 शेड जो है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि मॉडल की स्किन टोन जो है वो मीडियम है, तो उसको 25 जो है वो सूट करेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देखें जैसे जैसे पैनकेक लगता जाएगा वैसे वैसे बेस बहुत अच्छी फिक्स होती जाएगी, और जनाब आपकी कंप्लीट वाटरप्रूफ बेस बन जाएगी। और आप देखें कि जैसे ही मैंने पैनकेक अप्लाई किया है कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब मैंने ना यहाँ पे पैनकेक जो है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया है, यानी स्किन से एक टोन लाइट मैं ले गई हूँ। और मैंने जो बेस है वो 45 जब ऐड की थी तो बेस भी लाइट हो गई थी। अब आप देखें कम्प्लेक्शन में कितना फ़र्क आ गया। मैंने बिफोर भी यहाँ पे लगा दिया है। इंडियन पैनकेक यूज़ करने के बाद और उसको ब्लेंड करने के बाद मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ, जो कि है क्रिस्टीन का आइवरी शेड में। आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि आपकी जो अपर बेस है वो भी लाइट होनी चाहिए, तो मैंने फेस पाउडर आइवरी यूज़ किया है। अब आ जाते हैं जी अपने थीम पे या फैंटेसी लुक पे। तो जनाब सिंपल मेकअप तो हम करते ही रहते हैं। अगर आप लोग कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर पार्टीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, थीम्स आप लोग बहुत फॉलो करते हैं, बर्थडेज पे थीम्स होते हैं, तो जनाब आप ये थीम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आज मैं 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को अपने जहन में रखते हुए मेकअप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रीन और वाइट कलर को जहन में रखते हुए मेकअप करूँगी। आपका जो थीम है, यानी अगर कोई फ्लोरल थीम है या फिर कोई यूनिक सा आप मेकअप करना चाहते हैं, तो ये बटरफ्लाई आप लोग कलरफुल भी बना सकते हैं। तो जनाब बटरफ्लाई मैं ड्रॉ कर रही हूँ जेल लाइनर के साथ। आप केक लाइनर के साथ भी कर सकते हैं, पेन लाइनर के साथ भी कर सकते हैं, और आई शेडो के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बटरफ्लाई बनाने के लिए नोज़ को भी मैंने यूज़ किया है और आईज़ को यूज़ किया है। इस तरह से लगेगा जैसे कि मास्क लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। ये मेकअप हमने इस तरह से जहन में रख के करना है। तो जी मैंने ड्रॉ कर ली है बटरफ्लाई। आईब्रोज जो हैं वो अंदर चली गई हैं, जो बटरफ्लाई के अंदर वाली लाइंस हैं आईब्रो को हम उसमें शामिल करेंगे। और अब मैं यहाँ पे जी ब्लैक शेड लेके हल्की हल्की सी कॉर्नर की या एजेस की जो है ना ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि डार्कनेस आ जाए। हमने एक ही कलर एकदम से अप्लाई नहीं करना, हमने शेडिंग देनी है। शेडिंग देने के लिए ब्लैक कलर जो है वो मैं आउटर साइड पे रखूँगी, और उसके बाद जी ग्रीन मैट शेड से मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी, ठीक है ना। तो थीम क्योंकि हमारा ग्रीन है, यानी हमने 14 अगस्त को जहन में रखते हुए ये मेकअप करना है। 14 अगस्त की तैयारियों में इस मेकअप को ज़रूर कीजिएगा। अपनी बच्चियों को करें, छोटी बच्चियों को अगर आप करेंगे तो भी बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग खुद भी करते हैं तो भी आप लोगों को ये बहुत सूट करेगा। फिंगर के साथ ग्रीन शेड जो है मैं ब्लैक के साथ मर्ज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, आई लिड जो है ना हमारा, उसको हमने वाइट करना है, तो उस पर आपने ये शेड अप्लाई नहीं करना, आपने साइड्स को अच्छे तरीके से फिल करना है। थीम जब भी आप करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। मुझे फैंटेसी मेकअप सीखने की ना बहुत ख्वाहिश थी, तो मैंने अपना प्रोफेशनल जो मेकअप है सीखने के
बाद फैंटेसी मेकअप की वर्कशॉप्स ली थी डिप्लेक्स से, तो अपना शौक़ पूरा किया था। तो एक टाइम था जब मैं बहुत ये वाला मेकअप किया करती थी। अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी। अच्छा, पहले मैंने डार्क ग्रीन लगाया, अब मैं लाइट ग्रीन जो है ना वो अप्लाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने शेड जो है ना वो क्रिएट करते जाने हैं। आपने एक ही शेड को ऐसे नहीं लगा देना, अदरवाइज़ फिर वो खूबसूरत लुक नहीं आएगी। अब आप ये देखें, दोनों साइड्स इक्वल हैं। जो हमारे आईलिड हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब वो ब्लिंक हो रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ना ड्रॉप शेप में मैं वाइट थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने ड्रॉप शेप में ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को जेल लाइनर दिखाया है ये भी बी क्यूट का है, और जो पहला जेल लाइनर था वो भी बी क्यूट का था। और इससे आपने इसकी फिलिंग कर देनी है। आप चाहें तो आई शेडो से भी फिलिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो हाइलाइटर से भी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कम है ग्रीन कलर, वहाँ पे हल्का हल्का सा अप्लाई कर दें। अभी मैंने एक और ड्रॉप शेप बनानी है जिसमें मैं डॉट्स बनाऊंगी। वो कैसे बनानी है ये भी आप देखें, लेकिन उससे पहले हम फिलिंग करेंगे। मैंने लाइनर नहीं लगाना। और अब आप ये देखें कि जो बटरफ्लाई का सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे भी आपने ब्राउन शेड से जो है ना वो फिलिंग करनी है। आप चाहें तो वाइट भी कर सकते थे, लेकिन ब्राउन जो है वो भी अपना एक अलग लुक देगी। अब एक और मैंने कर्व बना लिया है जिसमें मैं डॉट्स बनाऊंगी। बटरफ्लाई पे कुछ इसी तरह के प्रिंट्स होते हैं ना, तो उनको हमने जहन में रखते हुए ये काम करना है, ठीक है ना। और मैंने डॉट्स भी जो है ना वो वाइट ही देने हैं। वाइट ही मैंने ड्रॉप शेप जो है वो इधर सेंटर में बनाई थी, और डॉट्स भी जो है वो वाइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मिस रोज़ की ग्लिटर जेल। ये ग्लिटर जेल बहुत ही कमाल की ग्लिटर जेल है, बहुत ज़्यादा इजीली अप्लाई हो जाती है। और आपने लगा के हल्का हल्का सा फिंगर से उसको ब्लेंड करना है ताकि शेड नीचे से ख़राब ना हो। और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जी ग्रीन ग्लिटर, ठीक है ना। ग्रीन ग्लिटर जो है वो थीम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से इस थीम को आप पर्पल, डार्क पर्पल लाइट और उससे लाइट से भी बना सकते हैं, रेड से भी बना सकते हैं, पिंक से बना सकते हैं। तो मैंने ग्लिटर जो है ना वो पूरे ग्रीन कलर पे नहीं लगाना, सिर्फ आउटर साइड पे लगाना है ताकि और ज़रा फंकी सी लुक आ जाए। और अगर आपने कोई फंक्शन रखना है या फिर आपकी कोई पार्टी है आपके कॉलेज में या स्कूल में, वहाँ पर भी आप ये मेकअप करके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 14 अगस्त का ही आपने करना है। ये बटरफ्लाइज आप किसी भी कलर की बना सकते हैं और बड़ी खूबसूरत सी लुक आप क्रिएट करके जा सकते हैं। को हम ग्रीन ग्लैम मेकअप भी कह सकते हैं, और बड़ा अच्छा ग्लैमरस सी लुक देता है। ऐसे लगता है जी मास्क लगा हुआ है आपके दोनों साइड्स पे। जी मैंने ग्लिटर लगा लेना है, बड़े अच्छे तरीके से लगाना है आपने ग्लिटर के गिरे ना, ठीक है ना। आपने पहले ग्लिटर जेल लगानी है, उसके बाद आपने ग्लिटर अप्लाई करना है। ग्लिटर जेल को हल्का हल्का सा स्प्रेड करना है फिंगर के साथ। सेंटर में थोड़े से मैं गोल्डन जो है ना वो लाइन्स बना रही हूँ बटरफ्लाई की, और मैंने आइज़ बना दी 2 उसकी। अब जी एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एक हो गई आईब्रो की लाइन और एक हो गई ये वाली लाइन। आईब्रो की लाइन को मैं ब्लैक शेड के साथ डार्क करूँगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आज अगर आप ब्लैक अप्लाई करेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम लोग फैंटेसी मेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर फैंटेसी मेकअप जो है वो फैंटेसी में ही होता है, वो कोई एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेकअप नहीं होता। बेस पाउडर से बेस को थोड़ा सा मैंने नीट कर लिया। अब मैं जी 04 नंबर की क्रिस्टीन की कॉन्टोरिंग किट यूज़ करते हुए थोड़ी सी फेस की कॉन्टोर कर रही हूँ। चीक बोन को तो हम प्रोमिनेंट नहीं करेंगे, बट जॉ लाइन को, और अगर आपकी डबल चिन है तो उसको हम कॉन्टोर करेंगे। अच्छा, ब्लश ऑन जो है ना वो हमने ब्लश ऑन वाले एरिया पे इस तरह से बटरफ्लाई की साइड पे लगाना है। हमने प्रॉपर ब्लश ऑन जो है वो अप्लाई नहीं करना। अब देखें जब ये रेड सी लुक आ गई है, ज़रा ब्लश ऑन लग गया है तो पीची पिंक सा शेड कुछ बन गया है नीचे, तो और खूबसूरत लगने लग गई है बटरफ्लाई। अच्छा जी, लैशेज़ लगा देंगे। लैशेज़ लगाने के बाद ना मैं इनर साइड पे हल्का सा लाइनर लगाया था, वो क्लिप मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। जहाँ से लैशेज़ स्टार्ट हो रही है ना उससे पहले मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया था। अब आ जाते हैं लिपस्टिक पे। लिपस्टिक जो है वो 203 नंबर की मैं मेडोरा की यूज़ कर रही हूँ, और इसको आपने पहले आउटलाइन करनी है। मैं अपनी अक्सर स्टूडेंट को भी बताती हूँ कि आउटलाइन पहले करें, उसके बाद लिपस्टिक लगाएं तो लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लगती है। अब जी आईलिड पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर आप चाहें तो चीक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नोज़ पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा और फंकी इसको नहीं करूँगी। थोड़ा सा लिप्स पे हाइलाइटर लगाने के बाद उसको थोड़ा सा फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर देना है। तो अब हम देखते हैं जी मेकअप की ओवरऑल लुक। हल्का सा मैंने स्टाइलिंग कर दी, कर्ल्स कर दिए। अब आप ये देखें कि मेरी बटरफ्लाई जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। 14 अगस्त पे अगर कोई पार्टी है या कोई स्कूल में फंक्शन है तो लाजमी इस मेकअप को कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आप फैंटेसी मेकअप करने की ख्वाहिश रखते हैं या सीखना चाहते हैं तो भी ज़रूर इस
मेकअप को कीजिएगा। मैं ये क्लासेस और भी आप लोगों को डिटेल में देती रहा करूँगी कि कैसे आप फैंटेसी लुक को प्रॉपर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बिगनर स्पेशल कोर्स में ये वाली क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।